जयपुर आगरा हाईवे पर 21 पर जयपुर महुआ टोल कंपनी की लापरवाही के कारण 14 साल पहले लगाए गए पौधे आज तक पेड़ नहीं बन पाए हैं। सरपंच परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दुलाराम मीणा ने आरोप लगाया है कि करीब 108 किलोमीटर लंबे जयपुर से महुआ के बीच टोल कंपनी ने सड़क निर्माण के दौरान करीब 17,000 छायादार पेड़ों को काट दिया था। इस दौरान कोर्ट ने टोल कंपनी को इन पेड़ों के बदले करीब 2 गुना यानी 34,000 पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए थे ताकि पर्यावरण पर असर न पड़े। इसके चलते टोल कंपनी ने कुछ पौधे तो लगाए लेकिन उचित देखभाल के अभाव में वो पेड़ नहीं बन सके। टोल कंपनी सिर्फ और सिर्फ वाहन चालकों से टोल वसूल कर लोगों की जेब ढीली कर रही है और सुविधाओं के नाम पर वाहन चालकों को कुछ भी उपलब्ध नहीं करा रही। भारी पेड़ जो कंपनी द्वारा जब इसका रोड का निर्माण किया उसको उनको काटा गया, लेकिन हमें उस टाइम ये संतुष्टि थी कि शायद NHAI ने इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि कंपनी 10 टाइम या भारी उसमें कई गुना ज़्यादा कंपनी यहाँ प्लांटेशन करेगी। लेकिन आज जब देखने को मिला कई वर्ष हो गए हैं इस कंपनी को यहाँ वर्क करते हुए, कोई भी पेड़ यहाँ पे इनके द्वारा लगाया नहीं गया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। बस्सी से SDM साहब राम कुमार वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि हरियाली को हम तरस रहे हैं, जो भी ग्रीन एरिया है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कोर्ट के निर्देश के बाद भी अगर पेड़ नहीं लगाए जाते हैं तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कोर्ट के निर्देश हैं उनकी पालना करवाई जाए, क्योंकि स्थानीय प्रशासन तो वहां पर लगातार आता जाता रहता है, मॉनिटरिंग करता रहता है। फिर क्या दिक्कत और कहां लापरवाही हुई कि अभी तक ये पौधे पेड़ नहीं बन पाए और ये भी पौधे जो है वो पूरी संख्या में नहीं लगे यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत ही जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा है उसको उठाया और वो भी प्राइम टाइम में जी। दूसरा, ये बात आपकी सही है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। NHAI ने कुछ प्रोविजंस किए हुए हैं, जो लैंड एक्विजिशन रूल्स हैं जी, उनमें भी एक क्लियर प्रोविजन है और पर्यावरण संरक्षण कानून है उसमें क्लियर है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसी अनुपात में उसी मात्रा में पेड़ लगाए जाएंगे। ब्राजील का एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं इस मामले में। हम इसके प्रयास करेंगे, उसके रेफरेंस में बता रहा हूँ जी। ब्राजील में जब जंगल काटे गए थे तो उसके साथ ही ऐसा ही किया गया था कि जंगल काटने से पहले जंगल लगाए जाएंगे और जंगल पहले लगाए गए, जंगल बाद में काटे गए थे जो पुराने पेड़ थे ना उनको। जी। अभी मेरा तो एरिया है जहाँ से आगरा हाईवे से जब मेरे ऑफिस की ओर आते हैं तो इतने हरे पेड़ हैं कि आप आगरा हाईवे से मेरे ऑफिस तक आते आते कहीं भी गर्मी के अंदर भी दोपहर में भी सड़क का एक ऐसा कोना नहीं मिलेगा जिसको छाया नहीं हो, क्योंकि पेड़ बहुत पुराने हैं और बड़े हैं। जी। मैं जब से आया हूँ तब से लगातार ये बात सामने आती रही है हमारे सामने कि वहाँ भी आगरा हाईवे पर इसी प्रकार से लंबी पेड़ों की बहुत बड़ी श्रृंखला थी। इस मामले में 2 बार हमारी इस मामले में बात भी हुई है JMTL की जो अथॉरिटीज उनके साथ में, और आगे हम ये प्रयास ये करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और हमारा प्रशासन हम दोनों मिलके इसके लिए एक मुहिम चलाएंगे कि वो पेड़ों का वापस वहाँ जैसे डिफॉरेस्टेशन हो चुका है उसको रिफॉरेस्टेशन में बदलें। और एक ये भी रहा, जो पेड़ जो वहां पर लगाए गए उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से उनमें बहुत सारे पेड़ जी नहीं पाए या उस स्तर तक वो वृद्धि नहीं कर पाए जिस स्तर तक वृद्धि होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले तो हमारा बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल भी और साथ में मानव होने के नाते भी हमारा धर्म ये बन जाता है कि सबसे पहले उनको रोकें। एक बार क्या हुआ कि जो बिजली की लाइन गई तो लाइन के जाते जाते रास्ते जो पेड़ आए उनको बहुत नीचे से काट दिया, जिससे कि उसमें पौधा बाद में उनका और आगे पत्तियां नहीं निकली, नहीं निकली, तो उनको लगाने में लगे हुए हैं। और ये जो रेनी सीजन आ रहा है इस रेनी सीजन में अभी हम JMTL से भी बात करेंगे कि अगर उनको नरेगा में भी हमसे हेल्प की जरूरत होगी तो हम नरेगा की लेबर एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर कर सकते हैं अगर वो हमें गमले उपलब्ध कराएं और साथ में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं तो हम वहाँ पौधे का रोपण जो है वो हम अपने स्तर से भी करवा सकते हैं। जी राम कुमार जी, आपने ये बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया ब्राजील का। ये बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन इसका हो सकता है, लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ और भी चीजें आपके सामने एक उपाय क्या हो सकता है इसकी संवैधानिकता और इसको एग्जीक्यूट करने के कुछ अलग तरीके हो सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक ये पूरे पेड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट का आदेश है तब तक नहीं लगाया जाए तो वहां पर टोल की वसूली रोक दी जाए? क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत कड़ा और उन पर एक ऐसी कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है कि अगर वो इस संख्या में इतनी समय सीमा में इतने पेड़ों को इतने पौधों को वापस नहीं लगाते हैं तब तक टोल की वसूली ना करें?
और में सुली रोकने के तौर पे बहुत सारे आधार हैं जी। उन्होंने फॉरेस्टेशन ठीक से नहीं किया है, सर्विस लैंड ठीक से बनी हुई नहीं है, डिवाइडर ठीक से मजबूत नहीं है, और जो एरोज हैं वो लगे हुए नहीं है। ये बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, वो ये कि आपने खुद ने देखा होगा, आपके पत्रकार भी फील्ड में रहते हैं लगातार, सीएम साहब ने एक आदेश दिया था कि यदि कोई प्रवासी मजदूर पैदल चलता पाया जाएगा तो एसडीएम जिम्मेदार होंगे। और उसके 24 घंटे बाद में पूरे राजस्थान से पैदल चलते हुए प्रवासी मजदूर दिखने बंद हो गए थे। आदेश मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि कई बार जरूरी हो जाता है कि कुछ कड़ाई बरती जाए, क्योंकि अगर आसानी से पेड़ लगाए गए होते तो जब कोर्ट का आदेश था तभी लग जाते। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपकी मेरी एक ही बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चाहे वो हम ही क्यों ना हो, चाहे एसडीएम क्यों ना हो, चाहे जेएमटी की अथॉरिटीज क्यों ना हो, एनएचएआई जो पर्टिकुलर इसी काम के लिए बनी हुई एक अथॉरिटी है वही क्यों ना हो, जिस तरह से एसडीएम जिम्मेदार ठहराया गया और उसके बाद में तुरंत सारे काम ठीक हो गए, क्यों? क्योंकि एक आदमी की जिम्मेदारी तय कर दी गई। उसी तरह से एक पूरे समूह की या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय करने के बजाय एक पर्टिकुलर अथॉरिटी की जिम्मेदारी तय की जाती है एनएचएआई में, जिससे कि 24 घंटे में, या 24 घंटा तो टाइम नहीं कहूँगा मैं फॉरेस्टेशन के लिए, लेकिन 3 या 4 महीने का जो पर्टिकुलर टाइम हो उसमें अच्छे परिणाम दिख सकते हैं। एसडीएम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इसमें एक सक्रियता दिखाते हुए अपनी तरफ से जो भी संभावित उपाय हो सकते हैं उनको लेकर अपनी बात सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जिन टोल टैक्स को लेकर ये पूरी बात सामने आ रही है उसके मैनेजर हैं प्रदीप सिंह जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप सिंह जी, जन टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, देखिए सबसे पहले हम हरियाली को लेकर इसलिए थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं, आप देख रहे हैं पॉल्यूशन का क्या लेवल चल रहा है, उसके अलावा जो ग्रीन एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस बात को लेकर गंभीरता, अगर कोर्ट की तरफ से आदेश आ रहे हैं और फिर उसमें गंभीरता नजर नहीं आ रही है तो बिल्कुल कटघरे में खड़े होते हैं टोल टैक्स कर्मी और वहां के जो कर्मचारी हैं वो भी। सर जी मैं बोलूं सर, हम लोगों की तरफ से सर प्लांटेशन किया जा रहा है, और हमारे जयपुर से महुआ के बीच में सर करीब अभी भी 55 से 56 हजार पौधे जीवित अवस्था में हैं, जो कि लगभग उनकी उम्र, मतलब कम से कम अगर देखा जाए तो उनकी उम्र 3 साल से ऊपर हो चुकी है। प्रदीप जी, देखिए ये जो रास्ता है जयपुर आगरा हाईवे जो रोड है, ये जब ये टोल नहीं बना था उससे पहले मैंने खुद ने इस रास्ते को देखा हुआ है। ये रास्ता इस तरह से पेड़ों से ढका हुआ रहता था कि सड़क पर धूप नहीं पड़ती थी, दोनों तरफ से इस तरह से पेड़ घने और पूरे रास्ते में हुआ करते थे। लेकिन अब यहां के हालात कुछ अलग है, और अगर कहीं से कोई शिकायत आ रही है और कोर्ट अगर कोई आदेश दे रहा है पेड़ लगाने को लेकर, तो इसका मतलब बात तो सही है कि पेड़ पूरी संख्या में नहीं लगे हैं, और जो लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग पूरी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो तो टोल जो प्रशासन है उसकी तरफ ही आ रही है। देखिए सर, जब रोड बनाई जा रही थी 2 लेन से 4 लेन पे कन्वर्ट किया गया था, उस समय करीब 23,500 पौधे काटे गए थे, और उसके एवज में हमको सर करीब 46,000 पौधे लगाने थे। और सर अभी आज के टाइम में सर, आज अगर आज के डेट में देखें तो जीवित पौधों की संख्या हमारे पास 55 से 56 हजार है सर। और नोटबुक सर, सड़क के किनारे थोड़ा सा प्लांटेशन को मेंटेन करना थोड़ा कठिन होता है, जानवर उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, है ना। लोग बाग जो कुछ लोग जो जानवर तो पहले भी थे, जब पहले पेड़ इतने घने हुआ करते थे तब भी जानवर थे, अभी को जानवरों की संख्या बड़ी नहीं होगी। और एसडीएम साहब ने खुद इस बात को माना है। अभी आपसे पहले हमारी एसडीएम साहब हैं राम कुमार वर्मा जी, उनसे बातचीत चल रही थी, उनका खुद का कहना है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमारी तरफ से जो भी कुछ किया जाना है हम उनको पूरा करेंगे। तो अगर एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी बड़े लेवल के अगर मानते हैं तो ये बात को तो आप फिर नहीं कह सकते कि इतने 70,000 पेड़ लगा दिए। कहीं ना कहीं तो या तो फिर आप तक बात पूरी पहुंच नहीं पा रही है, आपसे जो आपके जो मातहत विभाग के जो लोग हैं वो आपको सही बात नहीं बता रहे हैं, ये भी हो सकता है। नहीं सर, हमारी जो प्लांटेशन है सर, इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दौसा जिले का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनएचएआई जो हमारे आईसी हैं, ये तीनों लोग सर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, हर महीने उनकी काउंटिंग होती है। और तो इतने पौधे हैं सर, इतने पौधे गुड़ाउट रोड में लगे हुए हैं, और हम लोग और भी सर कंटिन्यू, मतलब इसको हम रोकने नहीं है कि हमने रोक दिया है प्लांटेशन का,
हम लगा रहे हैं और भी लगाएंगे, सीजन अभी बारिश का सीजन। प्रदीप जी बिल्कुल सीजन आने वाला है, अभी बस आपसे आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कमी आपकी तरफ से दूर है तो आपने कहा कि उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से क्या इस पर अतिरिक्त ध्यान ऐसा दिया जाए कि अगर कहीं कोई लापरवाही आपके इस विभाग के स्तर पर हो रही है तो उसको दूर किया जाए? आपकी तरफ से क्या अतिरिक्त, अब जो कि जन टीवी पर आपने ये बात कही है कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे भी पेड़ लगाएंगे, क्या कुछ अतिरिक्त सावधानी, अतिरिक्त काम आप अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं इस पर? सर हम इसके लिए सर दो चीजें, एक तो हम प्लांट प्रोटेक्शन को ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम उनको प्रोटेक्ट करें, जिससे लोगों को से मतलब सर जानवरों से भी है, और जो कमर्शियल सड़क के किनारे की जमीन होती है जिसको वो कमर्शियल बोलते हैं, मतलब उनके लिए वो फायदे की जमीन है, तो वहां पे भी कुछ लोग विरोध करते हैं प्लांटेशन का, तो उनको अवेयर करना और प्लांट प्रोटेक्शन, इन दोनों पे मेरा विशेष फोकस है सर, क्योंकि पौधे लगाना और उनको फिर पाल के बड़ा करना, ये दोनों चीजें हमको बराबर एक साथ दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस देंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब भी हमारी बात हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए कोई सम्मान मिले, उसको लेकर आपसे बात करें। मैं तो ये उम्मीद करता हूं आपकी तरफ से सक्रियता इस स्तर पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पेड़ों की कटाई को लेकर ये जो पूरा मामला था, इसमें उन पेड़ों को वापस, उतनी संख्या में पौधों को वापस नहीं लगाया गया, कम लगाया गया, और उसको लेकर जो भी आरोप है उन पर हमने बातचीत की थी। जो टोल मैनेजर, उनसे भी हमारी बात हुई और एसडीएम से भी हमारी बात हुई। बहरहाल यहां पर पेड़ों की संख्या बढ़ाने और उसकी मॉनिटरिंग और उनकी हरियाली वापस उस इलाके की लौट सके, इसको लेकर दोनों ने अपनी बात सामने रखी है।